खाड़ी के उफनते पानी के बीच अचानक उभरी यह हलचल कोई साधारण सैन्य गतिविधि नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे 21वीं सदी के सबसे संवेदनशील समुद्री शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जहां हर चाल के पीछे कई परतों वाली रणनीति छिपी हुई है। चाबहार, जो अब तक भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी का प्रतीक माना जाता था, अचानक वैश्विक सैन्य विश्लेषण का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट्स और अनौपचारिक खुफिया संकेतों के अनुसार भारतीय नौसेना के 5 अत्याधुनिक युद्धपोत, जिन्हें महाशिकारी की उपाधि दी जा रही है, ने इस क्षेत्र में ऐसी पोजीशन ली है जो किसी भी संभावित हवाई या समुद्री खतरे को मिनटों में निष्क्रिय कर सकती है। इन युद्धपोतों में शामिल मल्टी रोल डेस्ट्रॉयर, स्टील्थ फ्रिगेट्स और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता से लैस प्लेटफॉर्म्स न केवल अपनी फायर पावर के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम उन्हें लगभग अदृश्य रक्षा कवच में बदल देते हैं। चर्चा का सबसे रहस्यमय पहलू वे 16 विमान हैं, जो कथित तौर पर इस नो फ्लाई जोन में प्रवेश करने के बाद एक एक करके दुर्घटनाग्रस्त हो गए या रडार से गायब हो गए। आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना साधारण तकनीकी खराबी नहीं हो सकती। कुछ विशेषज्ञ इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का परिणाम बता रहे हैं, जहां दुश्मन के विमानों के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरह बाधित किया गया कि वे नियंत्रण खो बैठे। वहीं कुछ का मानना है कि यह किसी उन्नत एंटी एयर डिफेंस नेटवर्क की कार्रवाई हो सकती है, जिसे इतनी कुशलता से संचालित किया गया कि कोई स्पष्ट सिग्नेचर ही सामने नहीं आया। अगर यह सच है, तो यह भारत की रक्षा तकनीक में एक ऐसे स्तर की ओर इशारा करता है जो अब तक केवल कुछ चुनिंदा महाशक्तियों के पास माना जाता था। ओमान की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक भारतीय नौसेना की सक्रियता ने एक अदृश्य लेकिन सख्त समुद्री सीमा रेखा खींच दी है। यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का आवागमन होता है, और यहां किसी भी सैन्य तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में भारत की यह तैनाती सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का मामला नहीं रह जाती, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार के भविष्य से भी जुड़ जाती है। सवाल उठता है कि क्या यह कदम पहले से योजनाबद्ध था या किसी अचानक उत्पन्न खतरे के जवाब में उठाया गया है? वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को, तीनों की नजरें इस समय चाबहार पर टिकी हुई हैं। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, खासकर ईरान पर दबाव बनाए रखने और खाड़ी में अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता कायम रखने के लिए। दूसरी ओर चीन, जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है, चाबहार को एक प्रतिस्पर्धी परियोजना के रूप में देखता है। ऐसे में भारत की सक्रियता इन दोनों शक्तियों के लिए एक स्पष्ट संदेश हो सकती है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अब केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट ईरान के लिए सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रतीक है। भारत और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य रणनीतिक समझ इस बात का संकेत देती है कि दोनों देश किसी बाहरी दबाव के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह गठजोड़ खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन घटनाओं की दिशा यही संकेत देती है कि जमीन पर कुछ बड़ा समन्वय जरूर मौजूद है। जहां तक ऑपरेशन चाबहार की बात है, तो इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय नौसेना ने अपने संसाधनों को इस क्षेत्र में केंद्रित किया है, उससे यह साफ है कि यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। यह एक बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें समुद्री निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस और साइबर ऑपरेशंस सभी शामिल हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल किसी संभावित हमले को रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसा डिटरेंस स्थापित करना भी हो सकता है जिससे कोई भी शक्ति इस क्षेत्र में आक्रामक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। 16 विमानों की रहस्यमय घटनाएं इस पूरे परिदृश्य को और अधिक जटिल बना देती हैं। अगर यह मान लिया जाए कि ये घटनाएं किसी सैन्य कार्रवाई का परिणाम थीं,
तो यह सवाल उठता है कि आखिर किसने और कैसे इतनी सटीकता के साथ यह ऑपरेशन अंजाम दिया। क्या यह पूरी तरह भारतीय नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन था, या फिर इसमें किसी सहयोगी देश की तकनीकी सहायता भी शामिल थी? और अगर यह केवल एक संयोग था, तो इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होना भी अपने आप में एक पहेली है। सोशल मीडिया और अनौपचारिक प्लेटफॉर्म्स पर इस समय तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। कोई इसे भारत की नई अदृश्य ढाल बता रहा है, तो कोई इसे एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा मान रहा है, जहां असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही है। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि चाबहार अब केवल एक बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का एक अहम केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह एक निर्णायक क्षण हो सकता है, जहां वह यह दिखा रहा है कि वह न केवल अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य स्तर पर भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह उस न्यू इंडिया की झलक हो सकती है, जो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। आखिरकार यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करता है। क्या हम एक नए समुद्री शीत युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं, जहां बंदूकें कम और तकनीक ज्यादा बोलेगी? या फिर यह केवल शक्ति प्रदर्शन का एक चरण है, जो जल्द ही कूटनीतिक वार्ताओं में बदल जाएगा? जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चाबहार की लहरों में उठी यह हलचल आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। क्यों भारत को अपनी पूरी नौसैनिक शक्ति वहां झोंकनी पड़ी? इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक खेल छिपा है, जिसे समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। असल में अप्रैल 2026 यानी ठीक अगले महीने चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच का जो महत्वपूर्ण समझौता है, उसकी मियाद खत्म होने वाली है। और इसी डेडलाइन का फायदा उठाने के लिए दुनिया की एक महाशक्ति ने पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका की नजरें लंबे समय से चाबहार पर टिकी हैं। वह चाहता है कि किसी भी तरह भारत को यहां से बेदखल कर दिया जाए और इस रणनीतिक गेटवे पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। अगर चाबहार अमेरिका के हाथ लग जाता तो वह न केवल मध्य एशिया के व्यापार को कंट्रोल करता, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी भी उसके पास होती। लेकिन वॉशिंगटन यह भूल गया कि यह 1991 का भारत नहीं, बल्कि 2026 का आत्मनिर्भर भारत है। अजीत डोभाल और साउथ ब्लॉक के रणनीतिकारों को इस साजिश की भनक पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही यह खबर आई कि कुछ विदेशी ताकतें चाबहार के आसपास अपनी हलचल बढ़ा रही हैं, भारत ने इंतजार नहीं किया। भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक कूटनीति का रास्ता चुना। समझौते की तारीख खत्म होने से पहले ही भारत ने चाबहार के चप्पे चप्पे को अपने सुरक्षा कवच में ले लिया है। चाबहार के रणनीतिक तट पर पसरा यह सन्नाटा साधारण नहीं था। यह उस उभरती हुई शक्ति का संकेत था, जिसने वर्षों तक कूटनीतिक संतुलन और सामरिक धैर्य के साथ खुद को तैयार किया था। आज जब भारतीय बल उस टर्मिनल पर तैनात हैं और अरब सागर की लहरों को चीरते हुए हमारे युद्धपोत उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, तो यह केवल एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और ठोस संदेश है। भारत अब अपनी सामरिक परिसंपत्तियों और वैश्विक हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। चाबहार, जो वर्षों से भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक अहम स्तंभ रहा है, अब केवल व्यापारिक या कूटनीतिक केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का एक जीवंत मंच बन चुका है। और इसी मंच पर जब अमेरिकी जासूसी विमानों की गतिविधियां बढ़ीं, तब जो घटनाएं घटीं, उन्होंने न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को हिला दिया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी एक नई दिशा दे दी। अचानक आसमान में दिखाई देने वाली हलचल ने यह संकेत दिया कि कोई बड़ी गतिविधि होने वाली है। अत्याधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम से लैस भारतीय युद्धपोतों ने जब इन विमानों की पहचान की, तो समुद्र से लेकर तट तक हर यूनिट अलर्ट मोड में आ गई। कहा जाता है कि वे 16 विमान जो एक साथ क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस थे, लेकिन भारतीय रडार की पैनी नजर से बच नहीं सके।
जैसे ही इनकी पहचान हुई, एक सटीक और समन्वित प्रतिक्रिया शुरू हुई। यह प्रतिक्रिया केवल तकनीकी नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी थी। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया, जिसमें समुद्री और जमीनी दोनों प्लेटफॉर्म शामिल थे। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जो भारतीय नौसेना की रीढ़ मानी जाती है, ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आसमान में एक अदृश्य ढाल तैयार कर दी। इसी के साथ तट पर तैनात एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों ने भी अपने लक्ष्य साध लिए। जो हुआ वह किसी युद्ध फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। कुछ ही मिनटों में आसमान में मौजूद वे सभी 16 विमान या तो पीछे हटने को मजबूर हो गए या फिर तकनीकी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी मीडिया में हलचल मची और अचानक उन विमानों की गतिविधियां बंद हो गईं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह भारत की नई नो टॉलरेंस नीति का संकेत था? क्या भारत ने यह दिखा दिया कि अब वह केवल कूटनीति नहीं, बल्कि शक्ति के माध्यम से भी अपने हितों की रक्षा करेगा? अब बात करते हैं उन 5 महाशिकारियों की जो इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में थे। सबसे पहले INS विक्रांत। यह केवल एक विमानवाहक पोत नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य नवाचार का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति का मतलब है कि भारत ने समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जो किसी भी समय हवाई हमले, निगरानी और जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके डेक पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान न केवल दुश्मन के विमानों को रोकने में सक्षम हैं, बल्कि लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता भी रखते हैं। विक्रांत का रडार और कमांड सिस्टम इतना उन्नत है कि यह पूरे क्षेत्र को एक डिजिटल बैटल स्पेस में बदल देता है, जहां हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा नाम है INS कोलकाता, जो अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए जाना जाता है। यह युद्धपोत किसी भी सतह या हवाई लक्ष्य को कुछ ही सेकंड में नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी मल्टी फंक्शनल रडार प्रणाली और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाती हैं। जब कोलकाता जैसे प्लेटफॉर्म किसी क्षेत्र में तैनात होते हैं, तो वह केवल एक जहाज नहीं, बल्कि एक संपूर्ण रक्षा प्रणाली बन जाते हैं। तीसरा और चौथा शिकारी INS चेन्नई और INS विशाखापत्तनम। ये दोनों भी अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर हैं, जो हवा, समुद्र और पनडुब्बी तीनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम हैं। इनके पास मौजूद उन्नत सोनार सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि समुद्र के नीचे से आने वाला कोई भी खतरा अनदेखा न रह जाए। वहीं इनके एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचान कर उसे निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। पांचवां और सबसे रहस्यमय शिकारी है भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी, जिसकी मौजूदगी का आधिकारिक तौर पर जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन उसकी छाया हर समय इस पूरे क्षेत्र में महसूस की जाती है। यह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में रहकर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर एक विनाशकारी जवाब देने में सक्षम है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक सामरिक खिलाड़ी बन चुका है। चाबहार में उसकी मौजूदगी केवल ईरान या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक उसके पहुंच के रास्ते को सुरक्षित करती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता या बाहरी हस्तक्षेप को भारत अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन की भी परीक्षा होती हैं। भारत को जहां एक ओर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंच पर अपने संबंधों को भी संतुलित रखना है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध जटिल हैं, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक अनोखा मिश्रण। ऐसे में चाबहार जैसी घटनाएं केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती हैं।
अंततः यह पूरा परिदृश्य एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। एक ऐसा युग जहां भारत अपने हितों की रक्षा के लिए न केवल कूटनीति बल्कि सैन्य शक्ति का भी खुलकर उपयोग करेगा। चाबहार अब केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, भारत के आत्मविश्वास, उसकी रणनीतिक सोच और उसकी बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका का। और जब तक इन 5 महाशिकारियों की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं, तब तक यह संदेश पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा कि भारत अपने अधिकारों और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार। कोलकाता की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि चाबहार की ओर भार की ओर बढ़ने वाली हर गलत नजर का जवाब सेकंडों में दिया जाएगा। तीसरा नाम है INS चेन्नई, द साइलेंट हंटर। यह जहाज अपनी खामोशी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका निशाना सबसे अचूक होता है। चेन्नई का मुख्य काम है समंदर के नीचे और ऊपर किसी भी खतरे को खत्म करना। जब यह तैनात होता है तो दुश्मन की पनडुब्बियों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद हैं INS सूरत और INS त्रिकंद। यह वो फुर्तीले युद्धपोत हैं जो किसी भी छोटे खतरों को नाकाम करने में माहिर हैं। यह जहाज बिजली की रफ्तार से दुश्मन का पीछा करते हैं और उन्हें भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं। इन 5 महाशिकारियों ने चाबहार के आसपास ऐसा रणनीतिक घेरा बना दिया है कि आज अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह समझ नहीं आ रहा कि वे भारत को चुनौती कैसे दें। चाबहार के शांत दिखने वाले तटों के पीछे जो हलचल छिपी है, वह सिर्फ एक बंदरगाह की सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के उस खेल का हिस्सा है जिसमें हर चाल के दूरगामी परिणाम होते हैं। जब भी कोई अमेरिकी ड्रोन या निगरानी विमान इन जलसीमाओं के पास आता है और भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक रडार सिस्टम उसे ट्रैक करते हैं, तो वह सिर्फ एक तकनीकी प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि एक स्पष्ट संदेश होता है। यह इलाका अब किसी एक शक्ति के प्रभाव में नहीं है। यही कारण है कि हाल के दिनों में 16 विमानों के गिरने जैसी खबरों ने पूरे रणनीतिक समुदाय को चौंका दिया है। हालांकि इस घटना के हर पहलू पर अभी भी रहस्य की परतें चढ़ी हुई हैं, लेकिन इतना साफ है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना या संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं वह अदृश्य टकराव है जो सतह पर नहीं दिखता, लेकिन जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साफ सुनाई देती है। चाबहार, जिसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर विकसित किया है, केवल व्यापार का मार्ग नहीं है बल्कि यह चीन के ग्वादर पोर्ट और उसके बेल्ट एंड रोड पहल का संतुलन भी है। ऐसे में यहां भारतीय नौसेना की मौजूदगी एक रणनीतिक आवश्यकता बन जाती है, न कि केवल सुरक्षा का उपाय। लेकिन असली कहानी चाबहार से कुछ दूरी पर उस संकरे जलमार्ग में शुरू होती है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है। यहां हर जहाज, हर ड्रोन और हर रडार सिग्नल एक संभावित संघर्ष की कहानी कहता है। जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ वैश्विक संतुलन बनाए रखना है। यही वजह है कि भारतीय युद्धपोत केवल गश्त नहीं कर रहे बल्कि वे एक संदेश दे रहे हैं। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये जहाज सिर्फ चाबहार की सुरक्षा के लिए तैनात है? जवाब थोड़ा जटिल है। सतह पर देखें तो हां, उनका प्राथमिक उद्देश्य बंदरगाह और वहां से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा है। लेकिन अगर गहराई में जाएं, तो यह एक बड़े मिशन का हिस्सा लगता है। एक ऐसा मिशन जो हॉर्मुज के जल में संतुलन बनाए रखने और किसी भी एक शक्ति को पूर्ण नियंत्रण से रोकने के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, भारतीय रडार और निगरानी सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। 16 विमानों की घटना को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर हस्तक्षेप
या अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के कारण हुआ हो सकता है, जहां विमानों के नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर दिया गया। वहीं कुछ का कहना है कि यह एक बड़े सैन्य अभ्यास का हिस्सा था, जिसे जानबूझकर गोपनीय रखा गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया है कि हॉर्मुज और उसके आसपास का इलाका अब केवल पारंपरिक युद्ध का मैदान नहीं रहा, बल्कि यह तकनीकी और रणनीतिक क्षमताओं की परीक्षा का केंद्र बन चुका है। भारत के लिए यह स्थिति एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि उसे लगातार बदलते समीकरणों के बीच अपने हितों की रक्षा करनी है, और अवसर इसीलिए क्योंकि यह उसे वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करने का मौका देता है। चाबहार में उसकी मौजूदगी केवल ईरान के साथ संबंधों को मजबूत नहीं करती, बल्कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक उसकी पहुंच को भी सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही यह चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का संतुलन भी बनाती है। आज जब दुनिया हॉर्मुज की लहरों में छिपे इस अदृश्य संघर्ष को देख रही है, तब भारतीय तिरंगा वहां केवल एक झंडा नहीं, बल्कि एक संदेश है, शांति, संतुलन और संप्रभुता का। यह उस नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है, जहां भारत न केवल अपने हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देता है। और शायद यही वह असली मिशन है जो इन जहाजों के पीछे छिपा है। एक ऐसा मिशन जो केवल युद्ध या सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री रास्ते को खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के जहाज वहां फंसे हुए हैं। उनके कप्तानों के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि वहां कभी भी मिसाइलें बरस सकती हैं। लेकिन इसी भीषण तनाव के बीच भारतीय नौसेना के इन 5 महाशिकारियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। खबर यह है कि भारत के 22 विशालकाय तेल और गैस के जहाज, जिनमें करोड़ों लीटर कच्चा तेल और एलपीजी लदा है, इस खतरनाक इलाके में फंसे हुए थे। यह वो जहाज हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। अगर यह जहाज रुक जाते तो भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती थी, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अजीत डोभाल के ग्रीन सिग्नल मिलते ही आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी पोजीशन ले ली। भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सुरक्षा चक्र। इन 22 जहाजों के चारों तरफ भारतीय युद्धपोतों ने एक ऐसा लौह कवच तैयार कर दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। खाड़ी के उस तनावपूर्ण आसमान की कल्पना कीजिए, जहां हर दिशा में अविश्वास, शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक चालों का अदृश्य खेल चल रहा है। एक ओर अमेरिकी नौसेना के अत्याधुनिक विमान वाहक पोत से उड़ान भरते फाइटर जेट्स, जो अपने रडार से हर हलचल को स्कैन कर रहे हैं। दूसरी ओर ईरान की धरती पर तैनात उसके बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और जिनकी निगाहें हर उस छाया को पहचानने के लिए तैयार हैं जो उसकी संप्रभुता को चुनौती दे सकती है। और ठीक इसी बीच हिंद महासागर से होते हुए फारस की खाड़ी की ओर बढ़ते हुए 22 भारतीय जहाज, जिन पर लहराता तिरंगा इस पूरे दृश्य को एक नई परिभाषा देता है। यह केवल समुद्री आवाजाही नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह घटनाक्रम उस समय और भी रहस्यमय हो जाता है जब अचानक खबर आती है कि पिछले कुछ हफ्तों में 16 अत्याधुनिक विमान, जिनमें जासूसी ड्रोन से लेकर महंगे लड़ाकू जेट शामिल थे, खाड़ी के आसमान से गायब होकर समंदर में मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही दमदार और सटीक खबरें। सबसे पहले अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि चाबहार पर भारत की यह रणनीति गेम चेंजर साबित होगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जो बाकी नहीं दिखाते। जय हिंद।